नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं स्मॉल स्केल यूज़ करके आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। तो स्मॉल स्केल का बैकग्राउंड में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि स्मॉल केस एक ज़ेरोधा का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मल्टीपल स्टॉक्स, मल्टीपल ईटीएफ्स सब एक साथ आप एक ही ऑर्डर पे दे सकते हो और आप उसको म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर जैसे बहुत सारे स्टॉक्स को लेके अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाता है। तो यहाँ पे भी आप वैसा अपना स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ स्मॉल केस को अपने वॉच लिस्ट पे डाला है, जैसे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग हो गया, द नेकेड ट्रेडर हो गया। तो ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे स्मॉल केसेस हैं और इसका आप अगर कंपोजिशन देखोगे तो इसमें आप देखोगे कि जो भी इसका फंड मैनेजर है इसने काफ़ी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड डाइवर्सिफाइड तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें आप देखोगे कि हेवी इलेक्ट्रिकल है, प्लास्टिक प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल है, टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है, कमोडिटी केमिकल्स है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, पेपर प्रोडक्ट्स, टीवी चैनल्स, फर्टिलाइजर, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, मेटल्स, केबल्स, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में उसने अपना लिस्ट बना के ये स्मॉल केस क्रिएट किया है। ये देखो उसका पूरा इन्वेस्टमेंट का जो भी चार्ट है वो आप देख सकते हो, कंपोजिशन। तो इसमें वोल्टाज है, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल, टाइम, सन टीवी, से बहुत सारे स्टॉक्स है और उसको उसने इक्वी वेटेज पे दिया है। तो जितना भी आप तो स्मॉल केस का फंडा क्या है कि आप अगर आपको अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो भी आप कर सकते हो, या फिर आप एक एक स्टॉक या फिर दो दो स्टॉक ऐसे कुछ खरीद सकते हो, नंबर ऑफ स्टॉक्स भी आप खरीद सकते हो। तो जनरली आप स्मॉल केस तभी करते हो जब भी आपको एक एसआईपी म्यूचुअल फंड का अल्टरनेटिव के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सोचते हो। तो बेसिकली स्मॉल केस क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट में जाना पड़ेगा और आपको क्रिएट स्मॉल केस ऐसे करके स्मॉल केस बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने दिया टेस्ट स्मॉल केस, ओवरव्यू में कुछ भी डालो, ये सिर्फ आपको विजिबल रहेगा। तो यहाँ पे आप आपका स्टॉक्स का सिंबल यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वेटिंग स्कीम है, इक्विवेटेड है, मल्टी कैप, मार्केट कैप वेटेड है, देन कस्टम वेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे आप परफॉर्मेंस उसका देख सकते हो। हम लोग अभी अभी डाल के हम लोग देखेंगे कि कैसा उसका परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग इन्फोसिस, टीसीएस, ये आईटी के दो स्टॉक्स ले लिए, ऑयल एनर्जी का एक रिलायंस को ले लिए, और सपोज आईटीसी ले लिए हम लोग एफएमसीजी के लिए, ठीक है। देन एक बैंक चाहिए अपने को, बैंक भी ले लिया, और एक ले लीजिए एसबीआई, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो कि मैंने इक्विवेटेड डाला। तो मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट इतना करना पड़ेगा 18,913, और ये आप मंथली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, बाई वीकली कर सकते हो, सब ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप उसका पास्ट 1 ईयर कंपैरिजन देख सकते हो। तो ये जो ब्लू में है ये स्मॉल केस है, अब स्मॉल केस का प्रोग्रेस है, और यहाँ पे जो ऑरेंज में है ये है इक्विटी, मतलब जो नॉर्मल अपना निफ्टी का होता है, ठीक है। तो उसके साथ उन लोगों ने कंपेयर किया है, ठीक है। तो इसको अगर आप इक्विवेटेड नहीं करके मार्केट कैप वेटेड कर देते हो तो इसका ग्राफ अलग हो जाता है, और यहाँ पे भी इसका परसेंटेज डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप अपना स्मॉल केस बनाते हो। तो हम लोग आज देखेंगे कि एक अच्छा परफॉर्मिंग स्मॉल केस कैसे बनाते हो। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये, आप जस्ट सोचो कि अगले 1 साल, 2 साल या 3 साल कितना टाइम के लिए आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है।
और आपको कितना रिटर्न चाहिए, डेफिनेटली मोर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो लेट्स से अगर आपको अगले 1 साल का ही आप लेके चलो नज़रिया, तो आप देख सकते हो, आप सोचो कि मतलब इंडिया में अभी कौन से सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है। तो आप देखोगे कि कोई भी आप सिटी में जाओ, बैंगलोर, हैदराबाद हो गया, मुंबई, दिल्ली, कहीं पे भी आप जाओ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे बिल्डिंग्स के रेट बढ़ गए हैं, घर के रेंट बढ़ गया है, घर खरीदने का रेट बढ़ गया है, सब बढ़ गया है। तो आप बिंदास इंफ्रा डालो यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ में मैं एक ये जानता हूँ, निपॉन इंडिया ईटीएफ इंफ्रा 20। ठीक है, और आप देखोगे तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, और खाने पीने के सामान के भी बहुत बुरा हाल है। ठीक है, तो उसके भी रेट बढ़े हुए हैं। तो ये आप एफएमसीजी डाल दो, एफएमसीजी का ये सपोज है क्या आ गया। ठीक है, इतना ही रखो। ठीक है, क्योंकि इतने में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अभी ये देखो, स्मॉल केस इक्विटी। ठीक है, ये आपका ब्लू कलर जो है कितना डिफरेंस दे रहा है, पास्ट 1 ईयर से भी ज़्यादा हो गया। ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज के टाइम में अगर इक्विटी 105 पे है, मतलब निफ्टी अगर 105 पे चल रहा होगा, तो आपका स्मॉल केस आपको 116 रिटर्न देगा। ठीक है, तो डिफरेंस आप देख सकते हो। इसको एक अच्छी तरीके से देखने के लिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो ज़ेरोधा में। तो ज़ेरोधा में आप जाओ, एक नया बास्केट बनाओ। ठीक है, और इसके अंदर जाके ये आप डाल सकते हो। जैसे हम लोगों ने क्या डाला, इंफ्रा और एफएमसीजी ना, इंफ्रा, इंफ्रा 20। ठीक है, प्राइस आप देखोगे तो मतलब इक्विवेटेड के लिए आप यहाँ पे थोड़ा अपना देख सकते हो कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैं एक एक स्टॉक ले रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इक्वेलेंट है, 537 468। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप एनालाइज करो, वही सम स्मॉल केस का एनालिसिस होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छे से होगा। ये यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, वहाँ पे स्मॉल केस के डायरेक्ट वेबसाइट में ये आपका स्मॉल केस वाला था और ये निफ्टी वाला था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। निफ्टी का ये ब्लू कलर का है और ये ऑरेंज कलर का जो है वो आपका बास्केट है। तो आप देख सकते हो कि आपका बास्केट काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। पास्ट 1 ईयर में इसने 21.17% रिटर्न दिया है, और इतना कंसिस्टेंसी है। और इसका गैप जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, 1 मंथ में अगर आप देखोगे तो 1.16% रिटर्न दे रहा है। ठीक है, 6 मंथ्स में 4.35%। ठीक है, तो आप 1 लाख रुपए अगर 1 साल के लिए रखते हो, अभी 1 साल पहले आपको एफटी में भी लगभग उतना ही रिटर्न मिलता था 1 साल के लिए, 5% से भी कम। ठीक है, जो कि आपको अभी 6 मंथ में मिल जाता है। 1 ईयर में 21%। तो 1 साल में अगर रखोगे आप, अगर कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में रखते हो, कुछ भी करते हो, तो 1 साल का आपका फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न आएगा ऑलमोस्ट 9%, 10% भी पकड़ लो तो 1,10,000 आएगा। लेकिन यहाँ पे पास्ट 1 ईयर हो गया 21.17% है। और आपका नज़रिया थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि अगले 1 साल में ये ऊपर जाएगा या इतना इतना ही रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा। तो उस हिसाब से आप अपना एनालिसिस करके ये बास्केट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और पी रेशो, पी है, पीबी है, डिविडेंड यील्ड है, ये सब काफ़ी मतलब अच्छे इंडिकेटर्स है जो कि आप कंपेयर करने के लिए देख सकते हो। ठीक है, निफ्टी 50 के साथ कंपेयर कर सकते हो, निफ्टी 100 के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, लार्ज और मिड कैप का देख सकते हो। ठीक है, मिड कैप 150, अरे किसी के साथ भी कंपेयर करो, ऑलमोस्ट सबसे ऊपर ही कंपैरिजन में रहते हैं। इवन स्मॉल कैप से भी उसने स्मॉल कैप को भी मात दे दिया है। मल्टी कैप सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ये दोनों आप देखो,
मैं तो ऐसे ही ट्राई करने के लिए, बताने के लिए आपको स्मॉल केस का कर दिया था। अभी मुझे लगता है मैं भी उसको कल यूज़ करने वाला हूँ। मैं अपना खुद का एक बनाया था, निफ्टी गोल्ड बॉन्ड ये सब वगैरह करके। जैसे ICICI B20 भारत बॉन्ड ETF है, निफ्टी का है, गोल्ड भी है। ठीक है, इसका एनालाइज करो तो भी आप देख सकते हो कि अच्छा रिटर्न दिया है। पास्ट 1 ईयर में 18% दिया है लगभग। ठीक है, पिछले 6 महीने में 10% दिया है, 1 मंथ में 1.17% दिया है। ठीक है, तो इसको भी आप अगर रेफ़र करना चाहते हो तो आपका कैलकुलेशन आपके रिस्क के हिसाब से आप कर सकते हो। महीने का ये ऑलमोस्ट लाइक वन टाइम का मैं बोलूँगा, क्योंकि मैंने ये रखा है जैसे इसका जो SIP मैंने करके रखा है, ये देखो मैंने वीकली SIP करके रखा है। 9th को है, 16th को है, 23rd को है, 2nd को है। ठीक है, ऐसे करके है। तो आप इसका ऐसे बना सकते हो कि मतलब सपोज आपने अभी माई स्टॉक्स का बनाया है। ठीक है, SIP नेम माई स्टॉक्स करके लिख दिया। ठीक है, और डेट कर दिया अभी कल 8 मार्च है, लेट्स से, या 7 मार्च कल 7 मार्च है। ठीक है, ऐसे कर दिया और टाइम दे दिया 9:30, लगभग 9:30 को ये ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मंथली शेड्यूल आप देख सकते हो यहाँ पे, और एक ऐड कर सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल मैं ये स्टॉक, ये वाला बास्केट को अपना मंथली रखूँगा। ठीक है, तो ये मैं क्रिएट कर दूँगा। आई थिंक मुझे और थोड़ा स्टॉक्स डालना है इसमें। ठीक है, 1000 का नहीं, मैं इसको लगभग आपका लेट्स से 5 स्टॉक्स ले जाऊंगा। देखते हैं कितना होता है। ये मैं 6 या 7 लेता हूँ इक्वल ये के लिए। 32802638, और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, लेट्स से 6। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे देखो आपकी ये 5500 है, 5500। ठीक है, और मैं अभी इसको SIP कर दूंगा। न्यू SIP माई स्टॉक्स लेट्स से 7th क्रिएट हो गया। आज 9:30 को ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर पे वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो वही है। एक्चुअली आप ऐसा कर सकते हो, स्मॉल केस में कर सकते हो, उधर भी कर सकते हो। और यहाँ पे अगर स्मॉल केस में आप करोगे, फिर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्ट नाउ करो, या फिर अभी इसको क्या है ना कि इसको थोड़ा सेव कर दो। ठीक है, सेव करके यहाँ पे भी आप SIP इनिशिएट कर सकते हो। इन्वेस्ट नाउ, ठीक है, मंथली SIP। यहाँ पे आप कितना भी आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कुछ भी दे सकते हो। 5000 का लेट से आप दे दिया। ठीक है, इसे कंफर्म अमाउंट यहाँ पे कर देना। ठीक है, कंफर्म अमाउंट हो गया, और यह अपना कैलकुलेशन कर देता है सब नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर। क्वांटिटी 5 कर दिया है, और यहाँ पे स्टार्ट मंथली SIP। ठीक है, तो ये स्टार्ट मंथली SIP कर देने से वो आपके ज़ेरोधा अकाउंट में चला जाएगा, और उधर आपका SIP स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक बार SIP स्टार्ट हो गया तो वो आपके होल्डिंग्स में वो आ जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने तो वहाँ पे कर दिया था,
तो मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं अभी ये यूट्यूब चैनल तो अपना जस्ट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जितना मेरा एनालिसिस का आइडिया हो, जो भी मैं मतलब ट्रेडिंग करता हूँ वो सब आपके साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, बट ये पर्टिकुलर पिक आई मीन ये एजुकेशनल पर्पसेस, कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसमें मैं कोई भी मतलब आपको ये स्टॉक खरीदो वो स्टॉक खरीदो ऐसे करके कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, ये आपका रिस्क एपेटाइट के ऊपर, आपके एनालिसिस के ऊपर आप इन्वेस्ट करो। बट ये मेथड ये सब वगैरह आप यूज़ कर सकते हो एनालिसिस करने के टाइम पे, आप स्टडी करने के टाइम पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो फिर बाय बाय, हैव ए गुड नाइट, हैव ए गुड नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।